हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है राजा को सबक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बहुत समय पहले राजा राम राय नाम का एक राजा एक विशाल और समृद्धशाली राज्य पर शासन करता था। उसका जीवन विलासिता से भरा हुआ था। सांसारिक सुख सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। कई बार तो वह शिकार की तलाश में अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल जाता था। एक बार उसने शिकार खेलने के लिए कड़का नामक एक घने जंगल में जाने का निश्चय किया। वह कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद राजा और उसकी सैनिक के किसी जानवर की खोज में लग गए। कुछ देर बाद राजा की दृष्टि एक जंगली सूअर पर पड़ी। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा उस सूअर के पीछे दौड़ा दिया और बहुत देर तक उसका पीछा करने के बाद उसे मार डाला। उसका शिकार करने के बाद जब वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि उसके सिपाही उससे अलग हो गए थे। अब तो राजा परेशान होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। काफ़ी देर बाद राजा की दृष्टि एक पतली पगडंडी पर पड़ी। कुछ सोचकर वह उसी पगडंडी पर आगे बढ़। तभी आकाश में काले बादल घुमड़ आए और तेज वर्षा होने लगी। राजा तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए किसी आश्रय की तलाश करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे छोटा सा गांव दिखाई दिया। राजा ने वह रात उसी गांव में गुजारने का निश्चय किया। तभी उसे एक झोपड़ी में रोशनी चमकती दिखाई दी। उसने उसी झोपड़ी के सामने अपना घोड़ा रोककर उसका दरवाज़ा खटखटाया। राजा के खटखटाने पर एक किसान ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, मैं एक यात्री हूँ। राजा ने जानबूझकर किसान से अपना वास्तविक परिचय छुपाते हुए बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे सकते हैं? किसान गर्मजोशी से अपने मेहमान का स्वागत करते हुए बोला, आप जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकते हैं। हम तो अतिथि को भगवान का ही रूप मानते हैं। यह कहते हुए किसान राजा को आदर के साथ अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे अपने कपड़े देते हुए बोला, आपके कपड़े भीग गए हैं, इसलिए आप इन्हें उतारकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। मेरी पत्नी भोजन तैयार कर रही है। इस बीच मैं बाहर जाकर आपके घोड़े को भी चारा डाल देता हूँ। कुछ देर बाद किसान की पत्नी ने राजा को साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा ने रुचिपूर्वक भोजन किया और फिर सो गया। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो किसान ने फलों और दूध का नाश्ता तैयार कराया। राजा किसान और उसकी पत्नी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता करके मुझ पर उपकार किया है। मैं इसे सदैव याद रखूँगा। यह कहकर उसने किसान से एक कागज़ मांगा और उस कागज़ पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया। फिर वह किसान से बोला, अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत पड़े तो तुम मेरी राजधानी में आ जाना और यह कागज़ राजमहल के दरबानों को दिखाना। वहाँ तुम्हें हर तरह की मदद मिल जाएगी। यह कहकर वह अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला गया। किसान राजा की बात ठीक ढंग से समझ नहीं सका। फिर भी उसने राजा का दिया हुआ कागज़ संभाल कर संदूक में रख दिया। कुछ सालों बाद उस गांव में अकाल पड़ा और गांव वाले तथा उनके मवेशी भूखे मरने लगे। किसान की हालत भी बहुत खराब हो गई। तभी उसे अपने अतिथि द्वारा दिए गए कागज़ की याद आई। तब उसने उस अनजान अतिथि के पास जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। राजधानी पहुंचकर उसने राजमहल के
दरबानों को यह कागज़ दिखाया। वह कागज़ देखते ही एक दरबार उसे महल के अंदर स्थित देवी चामुंडेश्वरी के मंदिर के सामने ले गया और उसे मंदिर के अंदर जाने को कहा। किसान सकुचाता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर राजा चामुंडेश्वरी देवी से प्रार्थना कर रहा था, हे माता, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं और भी अधिक धनी और शक्तिशाली बन जाऊँ। किसान देखकर हैरान रह गया कि उस दिन उसके घर आने वाला अतिथि और कोई नहीं बल्कि खुद राजा था। वह राजा से कुछ कहे बिना ही अगले ही क्षण मंदिर से बाहर निकल आया। उसने अपना कागज़ मंदिर के बाहर फर्श पर फेंक दिया और किसी से बिना कुछ कहे अपने गांव वापस चला गया। मंदिर के बाहर खड़े दरबान ने किसान द्वारा फेंका गया कागज़ उठा लिया और राजा के पास पहुंचकर उसे वह कागज़ देता हुआ बोला, महाराज, अभी एक किसान यहाँ आपसे मिलने आया था, लेकिन वह आपसे बिना मिले ही चला गया। वह कागज़ देखते ही राजा समझ गया कि वह किसान कौन था। तब उसने स्वयं उस किसान के पीछे जाकर सारे मामले का पता करने का फैसला किया। फिर राजा उस किसान के पास जा पहुंचा और उसे राजमहल से बिना उससे मिले लौट आने का कारण पूछा। तब किसान ने उत्तर दिया, मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप खुद देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि आप स्वयं एक राजा हैं और आपके पास धन दौलत सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी प्रजा के लिए कुछ मांगने के बजाय स्वयं धन संपत्ति की मांग कर रहा है, उससे क्या मांगना, इसलिए मैं वहाँ से वापस लौट आया। किसान की बात सुनकर राजा सकते में आ गया। वह अपनी गलती समझ गया था। वह जान गया था कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य धन दौलत प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख और कल्याण का ध्यान रखना है। अगर उसकी प्रजा प्रसन्न और उससे संतुष्ट रहेगी तो उसका राज्य भी शक्तिशाली बनेगा। उसने तुरंत अपने सेवकों को अकाल पीड़ित ग्रामवासियों के लिए अनाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया और उस गांव को उस साल कर से भी मुक्त कर दिया। तब सारे ग्रामवासी प्रसन्न होकर राजा राम राय की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार एक राजा भी एक साधारण ग्रामवासी से सबक सीखकर एक महान और अच्छा शासक बन गया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।